हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बुक बी। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा हुआ, उसका हम लोग स्कोप पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अलग अलग स्फेयर्स में स्प्रेड हो रही है, या फिर कितना एरिया उसने मतलब अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया जो स्कोप है पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस का, वो कवर करता है पूरे सब्जेक्ट्स को, जिसमें आप लोगों को इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए 4 स्ट्रीम्स को देखना होगा, पढ़ना होगा और साथ में उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी का जो स्कोप है उसको 4 वेज में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, नेक्स्ट है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, एंड अनदर वन इज मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, एंड द लास्ट वन इज कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि कौन कौन सी ट्रेडिशनल फॉर्म्स थी जो किससे रिलेटेड थी, रिलेटेड टू ग्रीस, जहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसका एवोल्यूशन हुआ, मतलब जहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इवॉल्व हुई है। और कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो कुछ थिंकर्स थे, कुछ फिलोसोफर्स थे, लाइक सॉक्रेट्स हो गए, प्लेटो, अरिस्टोटल जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया इस सब्जेक्ट मैटर पे, और कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा अंडरस्टूडेबल जो है वो फॉर्म किया, ठीक है। और उसके बाद इसके कुछ और ट्रेड्स भी हैं, कुछ और विशेषताएं भी हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के क्या क्या एम्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और किस तरह से उन्होंने इन ऑब्जेक्टिव्स को एक्वायर किया है, और आज के टाइम पर उनको एक रेलिवेंट फॉर्म में किस तरह से लाया, जो आज के टाइम पर हम लोगों का नॉलेज है उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया जा रहा है, और ये सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं लोगों से रिलेटेड कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है जो बेसिक यूनिट है इस सब्जेक्ट का, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का, उसमें ये बताया गया है कि इसमें स्टडी किया जाता है होल पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जिसमें हम लोग बात करते हैं स्टेट की, स्टेट प्लस उसके इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की, जैसे मतलब एक स्टेट है उसमें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होगी, स्कूल्स हो गए, देन हॉस्पिटल्स हो गए, रोड कंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब इसमें रिलेट होंगी, ठीक है। और साथ में कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, लाइक वेलफेयर कैसे किया जाए, एजुकेशन को कैसे स्प्रेड किया जाए, हेल्थ केयर, सैनिटरी मतलब प्रोविज़न्स कैसे फॉर्म किए जाएँ, जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न हो सके। थर्ड पार्ट में बताया गया है पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक अलग ही रास्ता जो है वो मतलब छोड़ती है किसके लिए, ताकि हम लोग ने इस आइडिया को स्प्रेड कर सकें कहीं ना कहीं, कि मतलब हम लोग ऑर्डर को इस्टेब्लिश कर सकें, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे पुलिस है उसका मेन फंक्शन क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि हम लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन कर रखनी है, स्टेबिलिटी लगानी है, मतलब कि स्टेबल एक सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए, और हार्मनी, मतलब कि एक प्रॉस्पर सोसाइटी जो है वो तभी बन सकती है जब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी लोगों के ऊपर। अगर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब अनप्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। और फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है, ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो सारी कंपैरेटिव स्टडीज़ होती हैं। मतलब कंपैरेटिव स्टडीज़ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि हम लोग एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कंपैरिजन जो है वो फॉर्म करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है, दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट कैसी है, और उसमें कौन कौन से प्रोविज़न्स, कौन कौन से बेनिफिट जो है वो पॉपुलेशन को दिए जाते हैं। उसमें मोनार्की भी आ जाती है, जिसमें सिंगल पर्सन जो है वो रूल करता है, अरिस्टोक्रेसी जिसमें अपर कास्ट जो है वो रूल करती है, डेमोक्रेसी जो कि आज इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है, जहाँ पर पीपल जो है वो फुल फ्लेज पावरफुल होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकता है। लास्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एजुकेट करती है या एडवोकेट करती है एक इथिकल आइडियाल्स को, जिनके अकॉर्डिंगली हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ पर आप लोगों को मिस्टेक्स को थोड़ा सा मतलब इग्नोर करना होगा। मैं बताती चलूँगी साथ साथ में, जैसे लास्टली के स्पेलिंग गलत हैं, एडवोकेट के स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोगों का मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, कि मॉडर्न
थिंकर्स जो थे उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को किस तरह से मतलब अंडरस्टूडेबल जो है वो फॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, फैक्ट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए, डाटास को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उन्हीं के थ्रू स्टडीज़ जो थी वो कॉन्टीन्यूसली करना स्टार्ट कर दिया। अब ऑब्जर्वेशंस सेकेंड पॉइंट में बताया गया, उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स को, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि वो अपने साइंटिफिक्स के स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। और ये जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट साइंस है, तो मतलब पॉलिटिकल साइंस को और ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल सब्जेक्ट जो है वो फॉर्म किया जा सके। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम में तो है ही है, साथ में इसमें साइंस लगा रखा है और साइंस सब्जेक्ट जो होते हैं उनको लेबोरेटरीज़ की नीड होती है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। और यहाँ पर पहले इन एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में। और मॉडर्न थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं फैक्ट्स और वैल्यूज़ जो हैं उनको सेपरेट रखना चाहिए। सेपरेटेड के स्पेलिंग्स भी गलत हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया, जो फैक्ट्स और वैल्यूज़ हैं उनको अगर हम लोग सेपरेटेड रखेंगे, जो भी तथ्य होंगे और जो भी मतलब वैल्यूज़ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, अगर हम उनको उन दोनों को सेपरेट रखेंगे तो ही हम लोग एक प्रॉपर एनालिसिस जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया व्हाट इज़ इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये बेसिकली है क्या चीज़, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ये नहीं हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या होगा, हमें ये सोचना है कि हमारे पास आज के टाइम पर क्या है और हमें उसे कैसे यूटिलाइज़ करना है। फिफ्थ पॉइंट में मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं व्हाट, हाउ एंड व्हाई स्टेट डज मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट इज़ हैज़ डन। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये स्टेट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि स्टेट जो है वो क्या कर रही है या क्या करेगी, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट आता है उसमें बताया गया है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी की बात करी गई है। थर्ड सेक्शन जो है उसमें हम लोग थर्ड जो पार्ट है उसमें मार्क्सिस्ट के व्यू की बात करेंगे। लाइक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जैसे थिंकर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया पॉलिटिकल थ्योरी को लेके। उन्होंने बताया मोशन जो है वो तभी अक्कर होता है जब डायलेक्ट्स होगा। डायलेक्ट का मतलब होता है डायलॉग्स, जब बातचीत होगी, जब डेलिब्रेशंस होंगी, तभी थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस को फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। थीसिस में हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, एंटीथीसिस में उसी डाटा को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, दोबारा से जांच पड़ताल करते हैं, और सिंथेसिस में क्या करते हैं, वही डाटा दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर करके साइक्लिक वे में ये चलता रहता है, ठीक है। प्रोडक्ट को तभी हम लोग फाइनल टच देंगे जब हम लोग पूरी तरह से किसी प्रोविज़न को तभी फॉर्म किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि कोई भी प्रोविज़न बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उस प्रोविज़न को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर उसके मेरिट और डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब मेरिट और डिमेरिट को मतलब डिस्कस कर लिया जाएगा, डेलिब्रेशंस होंगे, निगोसिएशंस हो जाएंगी, आफ्टर दैट हम लोग पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे, आफ्टर दैट हम लोग उस डिसीजन को मतलब लीगलाइज्ड फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि मैटर जो है वो ज़्यादातर हम लोग उसको इम्पोर्टेंस देंगे कि वो रियलिटी को फॉर्म करे, ना कि स्पिरिट, ठीक है। जो भी काम किया जाए वो रियली अप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ हम लोगों ने बुकिश नॉलेज बना दिया कि हाँ बुक्स हम लोगों ने मेंटेन कर दी, उसको लर्न ना किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल है। तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल यही है कि जो भी चीज़ हम लोगों ने फॉर्म करी है, कोई भी प्रोविज़न है, कोई भी नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो उसको हमें क्या करना होगा, लर्न करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया मैटर्स जो है वो इवॉल्व किया जाता है एक इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर की वजह से। सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गया कि जो हम लोगों ने जिस तरह की फाउंडेशन रखी, उस पर जिस तरह से हम लोगों ने एक प्रॉपर जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसकी जो भी स्टोरीज़ बनाई जाएंगी, तो मतलब पैसा कितना अर्न हो रहा है, उसी से हम लोगों को मैटर को इवॉल्व करना, मतलब वहीं से मैटर को हम लोगों को निकालना है। उसके बाद ये बताया गया है, ये जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स थे उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी बोला कि एक न्यू सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, जो टोटली इगैलिटेरियन होनी चाहिए, जो टोटली कम्युनलिज्म से रिलेटेड होनी चाहिए। सोशलिज्म होगा यहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरह के कोई भी क्लास डिमार्केशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ये मोस्टली कार्ल मार्क्स के ही व्यूज़ कहते हैं कि हर एक सोसाइटी जो है वो क्लासलेस होनी चाहिए। नेक्स्ट बताया गया कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किसके साथ डील करती है। तो यहाँ पर बताया गया मोस्टली कि जो विजुअलाइज्ड मतलब
थिंकिंग हमें दिखती है वो किसकी है, हेल्ड रॉल्स की, बेरी की, ठीक है। उन्होंने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, उन्होंने कुछ वेज बताए हैं जिससे कि वो एक पर्टिकुलर टास्क जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको फुलफिल कर सके। सिर्फ उसको इवेल्युएट ही नहीं करना है, पॉलिटिकल थ्योरी का सोशल स्ट्रक्चर जो है उसको भी हमें स्टडी करना है, ताकि हम लोग एक अप्रोप्रिएट डिज़ाइन जो है, अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ को फॉर्म कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो सेल्फ आर्टिकुलेटिव है, मतलब कि वो खुद से खुद की स्टडी करती है, कहीं ना कहीं वो इंटरप्रेट करती है हर एक लॉज को, हर एक तरह की स्टडीज़ को। अपने सब्जेक्ट मैटर को सबसे पहले उसने इंटरप्रेट किया, उसकी टोटली जांच पड़ताल करी, इन्वेस्टिगेशन किया, और बाद में उसके ओरिएंटेशंस जो हैं वो मतलब लागू करी, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसको पूरी तरह से लोगों के सामने लाया। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसमें ये बताया गया है कि ये पूरी तरह से एक एक्सप्लोरेटरी और सेंसिटिव कंटेंट है, जो टोटली वही लोग समझ सकते हैं जो ओपन माइंडेड होंगे। और अगर आप लोग पॉलिटिकल थ्योरी को एक मतलब मिस इंटरेस्ट से, या फिर आप लोग मतलब उसको इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ोगे, तब तक आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज एक्वायर नहीं होगी। आप लोग जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, आप लोग विद इंटरेस्ट पढ़िए, ताकि आप लोगों को वो सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट हो जाए, मतलब इंटरेस्ट आपका उस सब्जेक्ट में आना स्टार्ट हो जाए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।